कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका प्यार और स्नेह का विचार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोधियों का दृष्टिकोण नफरत, डर और गुस्से से भरा हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण प्रेम, स्नेह और उन लोगों की बात सुनने वाला होना चाहिए जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए सभी का आभार भी प्रकट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, आज वैश्विक राजनीति में गहरा बदलाव आया है। पुरानी रणनीतियां अब प्रभावी नहीं रही। 10 साल पहले जो नियम चलते थे वे अब लागू नहीं होते। This new politics, aggressive politics, a politics where the opposition is not talked to, but the idea is to crush the opposition. And we found that all our avenues were compromised. उन्होंने आगे कहा, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भी इस नई आक्रामक राजनीति में खुद को फंसा हुआ पाया। विपक्ष को कुचलने की प्रवृत्ति और दूसरे सभी रास्ते बंद होने के कारण पार्टी उस तरह से काम नहीं कर पा रही थी जैसा वह चाहती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने इतिहास से प्रेरणा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। The general atmosphere did not allow us to operate the way we would like. And so we reached back into our history and we decided to walk from Kanyakumari, which is one of the southernmost parts of our country, all the way to Kashmir, where I was yesterday. And I'd like to tell you a little bit about what I and some of my colleagues discovered on that journey. It's not a small walk, 4,000 kilometers. राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, लोगों की बात को ध्यान से सुनने और समझने की अहमियत दें। यात्रा के दौरान हमने पाया कि नेता बात करने में तो निपुण हैं, लेकिन गहराई से सुनने में विफल रहे हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे विरोधी आज भी लोगों की बात सुनने में असफल हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही सभी उत्तर हैं, जबकि सच्चे समाधान जनता के पास होते हैं। And I essentially learned 2 things from that walk. Our opposition across the world has a monopoly on anger, fear, and hatred. And there's no way that we are ever going to be able to compete with them on anger, fear, and hatred. They are going to outdo us, outmaneuver us, and beat us every single time when it comes to fear, anger, and hatred. राहुल गांधी ने आगे कहा, इस यात्रा ने दूसरी बात ये सिखाई कि राजनीति में लोगों के प्रति प्रेम व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने लोगों से सीधे ये कहना शुरू किया कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कारण ये है कि उन्हें उनसे स्नेह और प्रेम है, तब से उनकी राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। वह लोगों से जुड़ना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। My job was walking and listening to people. And the one rule we had was that anybody, regardless of who he is, who she is, should be able to come to the center of where we were walking and have a conversation with me or the other leaders there. And so we followed this rule rigorously. As we walked, we talked and walked and talked and walked. I suddenly found that it became harder and harder to speak. बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा हैदराबाद में आयोजित भारत शिखर सम्मेलन को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और विभिन्न देशों से आए कई प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।